हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएल पीएस के कुछ मैथ के एक्सपेक्टेड सवालों को देखेंगे। जहां पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, तो वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करें पहले। चलिए अब हम देखते हैं। कहा गया 200 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए। तो जब भी दो संख्या से पूछे ना कटने का, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ओरली आप कर सकते हैं, 2 तिया 6 आएगा। अब इस 6 से आपको क्या करना है, ये 200 में डिवाइड कर देना है, ठीक ना। तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार लगाइए, हो जाएगा 18। यहाँ से 2, फिर 0, फिर यहाँ से 3 लगाइए, फिर 18। फिर आपको ध्यान रखना, अब तो लगने वाला नहीं है, तो आपको ध्यान रखना जो ये संख्या आएगा भाजक, वही आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक, इसको और अगर अच्छा से समझना है तो ऐसे समझिए। अगर हम 200 के जगह पे अगर हम मान लीजिए 10 बोलते, तो आपके दिमाग में क्या आता कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अब इन दोनों में, ठीक ना, इतना लिखने के बाद कहा गया जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, तो केवल कौन सा संख्या आएगा? 6 आएगा, जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो इतना लिखने के जगह पे हम क्या कर सकते थे, 10 लिखते, इसको 6 से भागा देते। कितने बार में लगता है? एक बार में। यहाँ 6, यहाँ 4, अब तो लगने वाला है नहीं, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो उसी तरीके से इस छोटा करके हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि जब भी 2-3 संख्या से कहे तो एलसीएम ले लीजिए, और उससे जिस संख्या तक पूछा जाएगा उसमें क्या देना है? भागा दे देना, और जो आपका भाजक आएगा वही आपका आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे है। कहा गया है कि 22 लोगों के बीच में 41,910 रुपया समान रूप से बांटनी जानी है, तो प्रत्येक व्यक्ति की कितनी राशि है? तो जब आपको एक का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? भागा करेंगे। तो चलिए लिखते हैं 41910। कितना से करना है? 22 से। अब आपको याद रखना ये है कि अगर किसी संख्या के अंत में अगर 0 है और उसको भागा देंगे तो उसका 2 आंसर आ सकता है, या तो 0 या तो 5, ये आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर 2 का टेबल कहीं पढ़ेंगे तो एक आने वाला तो है ही नहीं, तो ये कभी कटेगा नहीं। तो अगर यहाँ तक नहीं कट रहा है तो आंसर हमारा कौन वाला सही होगा? 5 वाला। तो अगर आप डिवाइड से बचना चाहते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अगला सवाल लिखा गया है, एक विद्यालय है जिसमें 850 छात्र हैं। तो 850 छात्र मतलब ये टोटल छात्र हैं, तो टोटल कितना परसेंटेज होता है? 100। 850 बराबर क्या कह सकते हैं? 850 बराबर हम कह सकते हैं 100%। तो 100% ये हो गया आपका। अब कहा गया इसमें 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है, और 10% सिख है। तो चलिए ये 100% में इसको घटाते हैं पहले। तो 44% आपका, प्लस 28% और प्लस 10%। ये जोड़ने का भी अप्रोच क्या कीजिए, पीछे से मुजमानी कैसे जोड़ोगे? 40, 20, 60 और 10, 70। तो 70 ऐसे हो गया, और अब आगे से कर लो 8 4 12। तो 70 12 कितना हो गया? 82। 82। अब 100 में से 82 अगर जाएगा तो क्या बचेगा? 18। तो हम कह सकते हैं 850। ठीक, इससे अगर घटाइएगा तो आपका 18% आएगा। जो अन्य सदस्य होंगे, अब इसी के बारे में पूछा गया, तो 850 का 18% कितना होगा? तो इसको यहाँ लिख दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, इसको 5 से काटिए, 5 दूने 10, इसको काटिएगा 17 पचे 85, इसको 2 से काट दीजिए 9 बार में, तो 17 नमा 53 से। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। लिखा गया है एक मेज की कीमत जो है वो 750 रुपया है। अब इसको 4% हानि पर बेचा गया है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 750 रुपया है। अब इसको
4% हानि पर है, तब बेचा कितना गया होगा, 96% पे बेचा गया होगा। 4% हानि, तो 100 हमेशा मानो, 100 में से 4 घटाओगे 96, तो हम यहाँ 96 लिखेंगे और बट्टे क्या कर देंगे 100। ठीक, ये यही इसका विक्रय मूल्य होगा। तो इससे क्या करिए ऐसे, 24 चौ 96, अब 25 चौका 100, अब 25 तिया 75, तो यहाँ आप कर देना 24 तिया 72, एगो शून्य उस पर बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 720, 24 तिया 72, एक शून्य उधर बैठ जाएंगे। तो ये आपका आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कहा गया है कि 18 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य है। इसको कैसे समझेंगे कि अगर आपने 18 टॉफी खरीदा और 15 टॉफी बेचा तो उसका जो बराबर हो जाते हैं, यानी 3 टॉफी का हमें क्या हो रहा है लाभ। ठीक ना, फिर से समझिए, 18 टॉफी को हम खरीदते हैं और जैसे ही 15 टॉफी बेचते हैं तो हमारा कहते हैं कि चलो हमारा जितना पैसा था आ गया, अब जो बेचेंगे हमें क्या होगा वो प्रॉफिट होगा। तो 3 ट्रॉफी आप समझ सकते हैं कि वो आपका लाभ है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुने 100। ठीक, और उसके बाद आपको क्रय मूल्य देना है। अभी क्रय मूल्य में ये नहीं होगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि आपका 15 में ही इतना का लाभ हो गया। तो ध्यान रखना है, इसको निकालिए, 3 पच्चे 15, आप 5 से काट दीजिए इसको 20 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक, तो ऐसे सवाल में जब भी रहे कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो आप पेपर में उलट देना। क्या उलट देना है, ऐसे कि जो आपका क्रय मूल्य है वो ये 15 इधर चला जाएगा और 18 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगला सवाल है, कोई धन 2 गुना हो जाता है कितने वर्ष वार्षिक में, 20 वार्षिक ब्याज की दर से, और आपसे पूछा समय गया है। ठीक ना, आपसे सवाल क्या पूछा गया है, समय। फिर से समझिए, कोई धन 2 गुना हो जाता है 20 वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में। मान लीजिए 1 रुपया था, तो इसका दुगुना क्या होगा 2 रुपया, ये आपका क्या है पी, और ये अगर दुगना हो जाता है तो ये क्या आ जाएगा, अमाउंट, अमाउंट हो जाएंगे। तो कहा गया है, और इसका वार्षिक दर कितना दिया हुआ 20 वर्ष, तो समय पूछ रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज। तो ब्याज को निकालने के लिए इसमें से 2 में से 1 जाएगा तो ब्याज हो जाएगा 1, ठीक, गुने 100। ठीक, अब उसके बाद मूलधन, मूलधन आपका 1 ही है और दर क्या है आपका 20। ठीक, अब हमको यहाँ से काट देना है केवल 5, तो क्या निकल गया 5 वर्ष। तो आपको कहा गया कोई धन दुगना हो जाता है, तो धन 1 था हो गया आपका दुगना, तो वृद्धि कितना का हुआ 1 का, तो वो हो गया आपका ब्याज। मूलधन कितना था 1 और गुने 100, और आपका दर है तो नीचे कर दीजिए 20/100। अगला सवाल है, 180 मीटर रेलगाड़ी है जो 20 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। बिजली के खंभे को पार करने का मतलब क्या है कि ये बिजली का खंभा है, तो इधर खुद की दूरी को ही डिस्टेंस कहेंगे। तो हमें निकालना है तो चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर जानते हैं डिस्टेंट, ठीक ना, बटे क्या हो जाएगा टाइम। तो हमें यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही डिस्टेंस होगा, क्योंकि बिजली का कोई डिस्टेंस होता नहीं है। तो 180 बटे, अब यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ 20 सेकेंड, तो 20 लिख देंगे। अब इसको जैसे ही काटोगे तो आ जाएगा आपका 9, लेकिन यहाँ मीटर है और यहाँ सेकेंड है, ठीक ना, यहाँ मीटर दिया हुआ है और यहाँ सेकेंड दिया हुआ है, तो ये जो आंसर आया आपका मीटर प्रति सेकेंड में आया। आपके सारे ऑप्शन जो दिए हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको बदलने के लिए आपको क्या याद रखना होता है, एक 5/18 और एक होता है 18/5, इन दोनों से चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं। तो क्या ऐसे याद रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड छोटा है और जब इसको बड़ा वैल्यू लाना है तो बड़ा से गुना करना है, ठीक ना। तो और अगर किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा और मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो छोटा में लाना है, तो छोटा में जब कहेगा तो 5/18 से करेंगे। तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, आपको क्या लाना किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या सही होगा 18/5। चला अब इसको करेंगे तो 18 से कितना हो जाएगा 162, 162।
और नीचे कितना हो गया 5। अब इसको 5 से भागा दे दीजिए 162 में, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 × 15। ठीक, और उधर जाएगा 1, उस पर 2, तो 5 दूना 10। तो आंसर क्या आपका होने वाला है बी नंबर। अगला सवाल आपका कहा गया एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उसमें से 7/10 उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित पूछ रहा है। तो अनुपस्थित से इसको उल्टा कर दीजिए, घटा दीजिए। 10 में से 7 लड़का उपस्थित है तो कितना लड़का अनुपस्थित है 3। तो हम कह सकते हैं 40 × 3/10 करेंगे, इसमें से माइनस कीजिएगा ना तो 3/10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4×3 = 12। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत है। कहा गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाएंगे। 5 वर्ष में, ठीक ना, 2 गुना हो जाए। ठीक, तो पूछ रहा है 8 गुना कितने वर्ष में हो जाए, 8 गुना। ठीक, तो ऐसे सवाल में क्या करना है और यही आपको निकालना है। तो इसको देखना है कि ये किसके पावर में चल सकता है। तो हम इसको 8 गुना बनाने के लिए कर सकते हैं 2 × 4 × 8, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा क्यू। तो अगर जितना क्यू रहेगा उसी संख्या पर ये 5 पर क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा 15। आंसर हो जाएंगे बी। अगला कहा गया है आपका पट्टा वाला है क्रमगत पट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको कहते हैं। इसका एक फार्मूला होता है A+B - A × B/100, ये होता है। तो हम क्या करेंगे AB, तो इसको जोड़ दीजिए, 30 20 कितना हो जाएगा 50। ठीक, अब माइनस करेंगे तो यहाँ 20 × 30 करिए और नीचे क्या हो जाएगा 100। 1 0 से ये कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, तो कितना हो गया 6। तो 6 इधर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 44। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।